और आपके क्षेत्र हैं जो अभी जिनका हम कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जयराम महतो। वो भी इस बार अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उनका भी है। तो उनके जो उम्मीदवार हैं, आपको क्या लग रहा है, वो क्या इस बार फाइट में है या फाइट से बाहर है? उनके चुनाव मैदान में होने से किसको फायदा और किसको नुकसान हो सकता है? उम्मीदवार हैं, 14 उम्मीदवार हैं। उनमें से सीधी टक्कर बीजेपी और जेएमएम के बीच होगा टक्कर, और बाकी लोग तो चक्कर है। तो जयराम महतो के उम्मीदवार से को नुकसान कर सकते नहीं, माझी महतो भाई भाई की जगह में माझी महतो में काफ़ी दूरियां बढ़ी, लोगों में नफरत की मैंने जहर घोला, लोगों ने काफ़ी तफरका हुआ है, काफ़ी दूरी बढ़ी है। हमको लगता है 8,000 से 15,000 तक जयराम महतो को कुर्मी वोट का मिलेगा। आदिवासी वोट चूँकि बिल्कुल आक्रोश में है लोग। घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है और इस बार चुनाव मैदान में सूर्य सिंह बेसरा नहीं है, जो घाटशिला के विधायक रह चुके हैं, और हम उनसे बातचीत करेंगे एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे, क्योंकि इस बार वो मैदान में नहीं है। दादा, ये बताइए कि आप इस बार चुनाव मैदान में क्यों नहीं है? ये फैसला आपने क्यों लिया आखिर? एक्चुअली जब गुरुजी का देहांत अगस्त में हो जाता है और उसी अगस्त महीना में फिर रामदास सोरेन का निधन हो जाता है। एक महीना में दो बड़ी दुखद घटनाएं घटी। तो एक है दिसम गुरु शिबू सोरेन, वो मुझे पहला शिष्य मुझे बनाया था 1980 में, और मैं भी राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया 1980 में, जब घाटशिला कॉलेज के विद्यार्थी थे। और जब मैं यहाँ आगमन किया, ये घोड़ाबंदा में पदार्पण मेरा हुआ, मेरे पिताजी सावना बेसरा अभी देहांत हुआ उसका, और वो ग्राम सेवक थे। तो इस गांव में आते ही मुझे पहला शिष्य मिला, वो है रामदास सोरेन। तो रामदास सोरेन के गुरु मैं हुआ, मेरा गुरुजी हुआ शिबू सोरेन। तो ये जो आकस्मिक घटना घटी है, इसमें मेरे को ऐसा लगा कि अब शायद घाटशिला में मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन मैंने 15 अक्टूबर को डेडलाइन दिया था रामदास सोरेन के बेटा को कि ये काम करो बेटा, बाबू, वो तो मेरा भाई लगेगा, मेरे को बड़े भाई बोलेंगे। वो रामदास जी को हम चाचा बोलते थे, फिर भी उनका गुरु थे हम। तो हम बोला, एक काम करो, हम मुद्दा को लेके हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करा दो। मैं अभी उस समय नॉमिनेशन नहीं हुआ था। 15 तारीख जिस दिन सोमेश सोरेन का घोषणा हुआ रांची में, मुख्यमंत्री ने घोषणा किया औपचारिक रूप से कि घाटशिला उपचुनाव में जो है जेएमएम के अधिकृत प्रत्याशी सोमेश सोरेन होंगे, रामदास सोरेन का बेटा। 15 को लास्ट डेट था, और हमारी मुलाकात हुई थी 10 अक्टूबर को सोमेश से और कुणाल साड़ंगी से। हम ले काम करिए, मेरा कोई मुद्दा नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। तो मुद्दा है लेकिन मुद्रा नहीं। तो मुद्दा क्या है न, मैंने पहल किया था घाटशिला में एक ठो विश्वविद्यालय, संताल यूनिवर्सिटी। वो वादा किया था रामदास सोरेन कि मैं जीतूंगा, मुझे वोट दे दीजिए, मैं संताल विश्वविद्यालय बना दूंगा प्राइवेट। बेसरा जी के पहल से बना है, ये अधूरा है। दूसरा, आंदोलनकारी जो आयोग बना 2000 मेरे पहल से, अर्जुन मुंडा सीएम थे, डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन थे, और सुदेश महतो डिप्टी सीएम थे। तीनों के बीच में मेरे पहल पे 2012 में झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित आयोग गठन हुआ, और आवेदन पड़ा। आवेदन 2025 तक पड़ गया, अगस्त तक पड़ गया, 70,000 आवेदन। तो 20,000 आवेदन निपटारा हो गया, बाकी 50,000 आवेदन लंबित पड़ा। तो क्या जरूरत था 13 तारीख को डिजोल्व कर दिया? इधर चुनाव सामने में आपका है, और डिजोल्व क्यों किया आंदोलनकारी का? तो ये दो मुद्दे पे हमने बोला बात कराऊं। मैं कैंडिडेट नहीं बनूंगा और प्रत्याशी भी नहीं दूंगा, लेकिन डेडलाइन खत्म हो गया, अभी तक हमको कोई हाई हेलो नहीं किया। तो आप मतलब ठीक है, आपको हाई हेलो नहीं किया, तो आप अभी कहाँ हैं? आप एक मतलब मूक दर्शक के रूप में है, या आपकी कोई भूमिका इस चुनाव में है? जो मार्ग प्रदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, मुख दर्शक कैसे रह सकता है? जो आप किसको इस बार अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऑफिशियल कोई पहल नहीं किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमसे पहल किया है, बाबूलाल मरांडी तक का हाई हेलो 7-2 बोल करके अपील किया है, और निर्णय हम नहीं लिया है।
ये हम खुला तौर पर बोल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते बाबूलाल मरांडी जब पहला मुख्यमंत्री बना 2000 में, और मेरे ही दो कैंडिडेट के सपोर्ट से उनके हम मुख्यमंत्री बनाए थे। एक है सुदेश महतो जो डिप्टी सीएम बाद में बना, और बाद में मंत्री बनी जोबा मांझी। मेरे साथ ही था उस समय, एक साथ थे जोबा मांझी और सुदेश। तो मेरे ही समर्थन से बाबूलाल की सरकार बना 2.5 साल की, अच्छी परफॉर्मेंस की। हम सभी नेता से, आदिवासी नेता से, पूर्व मुख्यमंत्रियों से मैं बढ़िया मुख्यमंत्री उसको मानता हूँ, बहुत बढ़िया। मैंने आदिवासियत कूट कूट के भरा है, उसकी नियत नीति छल कपट नहीं, तिगड़मबाज नहीं है, वो मेरे को पसंद है, मेरे विचार अनुकूल। तो उन्होंने फ़ोन किया दो तीन दिन के पहले, बोला मैं जमशेदपुर आ रहा हूँ, घाटशिला में कैंप करूँगा, आप मिलिए। तो हम अभी निर्णय नहीं लिया है। वो बोला है सपोर्ट करो यार। अच्छा ठीक है। अर्जुन मुंडा जी जो आपके पड़ोस में रहते हैं, वो और रघुवर दास, ये दोनों लोग जो है इस पूरे चुनाव अभियान से, अगर बाबूलाल मरांडी आपसे बात करते हैं कि आप सपोर्ट करिए, लेकिन उनके आपके ही पड़ोस में जो अर्जुन मुंडा रहते हैं, उनसे क्यों नहीं समर्थन मांगा है? तो वो क्यों चुनाव मैदान में नहीं है घाटशिला में देखिए प्रचार करने के लिए? पार्टी के अंदरूनी बात है ना, क्या चल रहा है पार्टी के अंदर, क्या चल रहा है? वो तो मैं अंतर्गामी नहीं हूँ, अंतर्गामी नहीं हूँ, और वो कैसे पार्टी के अंदर में? आपके पास, आप राजनीतिक विशेषज्ञ, आपके पास जानकारी रहती है हर पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, आपके पास जानकारी रहती है। देखिए नेतृत्व का, नेता का बीजेपी में भरमार है। यहाँ मूल रूप से यहाँ के भी लोकल भी भोकल भी है, और आयातित भी बहुत है। नेता का अभाव नहीं है, नीति का भी अभाव नहीं है। लेकिन बाबूलाल सोरेन को आप कैसा उम्मीदवार मानते हैं? नहीं, घाटशिला बाबूलाल सोरेन देखिए, उम्मीदवार पे हम नहीं जाएंगे। जनता, हम उम्मीदवार बहुत कुछ जेएमएम में भी सत्तारूढ़ है, बहुत सारे अगर देखेंगे उसकी योग्यता का मापदंड करें, कोई योग्यता के मापदंड पे कोई नेता मंत्री खरा नहीं उतरता है, ठीक है। लेकिन हम उम्मीदवार पे नहीं जाएंगे, जनता की उम्मीदों पे जाएंगे। जनता की उम्मीद 25 वर्षों के अंदर में जो हाल बेहाल हुआ है, भ्रष्टाचार का आलम ये है कि आलमगीर आलम जेल में है। झारखंड में भ्रष्टाचार का आलम ये है, भ्रष्टाचार का आलम ये है कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जेल में है। तो टेंडर घोटाला, जमीन घोटाला और बहुत सारे मामले में देख लीजिएगा, अभी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मैं कभी भी सिद्धांत को तिलांजलि नहीं दिया, मैं शहीदों को श्रद्धांजलि दिया, राजनीति को तिलांजलि नहीं दिया। मैं विधायक के पद से 1 साल 5 महीना में लालू ने ललकारा था, मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। मूल्यों की राजनीति करता हूँ, मुद्दों की राजनीति करता हूँ, राजनीति को तिलांजलि नहीं देता हूँ, शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। त्यागी पुरुष के नाम से सूर्य सिंह मिश्रा जाने जाते हैं। मैं 5 साल का विधायक 1 साल 5 महीना में त्याग दिया। कोई चीज़ का कमी है क्या? ईश्वर ने, भगवान ने सब कुछ भरमार दिया, बुद्धि दिया, विद्या दिया, संतान दिया, बाल बच्चा दिया, सुख हो, संपन्न हो, यही जिंदगी है। अच्छा, एक और आपके शिष्य हैं, रामदास सोरेन भी आपके शिष्य थे। एक और आपके शिष्य हैं जो अभी, जिनका हम कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जयराम महतो। वो भी इस बार अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में, उनका भी है। तो उनके जो उम्मीदवार हैं, आपको क्या लग रहा है, वो क्या इस बार फाइट में है या फाइट से बाहर है? उनके चुनाव मैदान में होने से किसको फायदा और किसको नुकसान हो सकता है? मैं राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक विशेषज्ञों और चुनावी विश्लेषक के रूप में मैं कुट के मैं कितने, कौन घाट में क्या है, कितने गांव हैं, कितने संथाल है, मुंडा है, मैं 1980 से यहाँ पे रूबरू हूँ। 1980 में शिबू सोरेन को लाने वाले इस जिला में मैं हूँ। अब मेरे साथ शैलेंद्र महतो, केवल 2 मेरे हम सफ़र रहा है साथी। शैलेंद्र महतो बात के दिन में जमशेदपुर से 2 बार सांसद चुने गए हैं, और उनकी राजनीतिक सफ़र, मेरे राजनीतिक सफ़र, दोनों हम सफ़र है दोनों, ठीक है। तो 1980 में शिबू सोरेन को लाने वाले एक विद्यार्थी 1980 में चुनाव लड़े, जीत गए, लेकिन छल कपट में हरा दिया गया। लेकिन मैं 20,000 वोट से जीत गया था घाटशिला से 1985 में। मेरा जुम्मा 25 साल उम्र में विधायक बन गया था। जुलूस निकला, सर्टिफिकेट मांगने आया, एसडीओ साहब ने बोला नहीं, सर्टिफिकेट दूसरों को मिला, आप हार गए 1200 वोट से। तो उसके बाद आजसू बना 86 में, उसके बाद 89 में 72 घंटा झारखंड मंत्री में राजीव गांधी से वार्ता, झारखंड अकाउंट, फिर 90 में विधायक बना। ऐसा विधायक बना कि सबको, बीजेपी को, जेएमएम को, कम्युनिस्ट को, मंत्री को, सबको पछाड़ा। तो वो व्यक्ति सूर्य सिंह मिश्रा है। तो इसीलिए मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे जितने भी उम्मीदवार हैं, 14 उम्मीदवार हैं, उनमें से सीधी टक्कर बीजेपी और जेएमएम के बीच होगा टक्कर, और बाकी लोग तो चक्कर है।
तो जयराम महतो के उम्मीदवार से वो करेगा किसको नुकसान कर सकता नहीं, पिछले बार उन्होंने वोट मिला और करीब 8,000 वोट 8,000 वोट था, और इस बार कुर्मी लोगों का वोट जो है करीब करीब 15,000 है। हमको लगता है कि इस बार माझी महतो भाई भाई की जगह में माझी महतो में काफ़ी दूरियां बढ़ी, लोगों में नफरत की मैंने जहर घोला, लोगों ने काफ़ी तफरका हुआ है, काफ़ी दूरी बढ़ी है। हमको लगता है 8,000 से 15,000 तक जयराम महतो को कुर्मी वोट का मिलेगा, आदिवासी वोट चूँकि बिल्कुल आक्रोश में है लोग, तो ये है। दूसरी बात है, यहाँ बाप पार्टी खड़े हुए हैं, भारत आदिवासी पार्टी, प्रेम साई मुंडा वाली पार्टी, कैंडिडेट पंचानन सोरेन को देख रहा हूँ, वो केवल प्रहार कर रहा है, आदिवासी मुद्दे पे कर रहा है, मूलवासी का बात तो नहीं कर, क्योंकि नामे है आदिवासी पार्टी और राजस्थान का पार्टी है, तो राजस्थान का पार्टी, राजस्थान में एक एमपी है उसका बाप पार्टी का, और 5 गो एमएलए है, और बीजेपी अलायंस ग्रुप है। जैसे सुदेश महतो आजसू पार्टी झारखंड में एलआई ग्रुप है, घटक दल है ना सुदेश महतो आजसू पार्टी बीजेपी, तो राजस्थान में भी बाप पार्टी बीजेपी घटक दल है। तो आपको ये लग रहा है कि जयराम महतो जो है वो 15,000 वोट ले आएंगे, यानी कि सुदेश महतो का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो बीजेपी एनडीए के साथ, बीजेपी अलायंस है, सुदेश महतो घटक दल के रूप में है, नेतृत्व कर रहा है, साथ में है। लेकिन यहाँ जो जहाँ तक जयराम महतो की जेएलके पार्टी है, वो जाति आधारित केंद्रित हो जाएगा, मैंने पोलराइज कर दिया है, कुर्मी जाति एकजुट हो, जहाँ आदिवासी एकजुट दिखाई देता है। सुदेश महतो का प्रभाव कम है, महतो का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 15,000 वो वोट होगा। पिछले बार दोनों की हार जीत 22,000 से हुआ था, ठीक है। वो जेएमएम का कैंडिडेट जो कि वो खुद अनुभवी था, 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार मंत्री बन चुके थे रामदास सोरेन, एक घाट घाट का उनको मालूम है कहाँ क्या बूथ है, कहाँ भूत है, कहाँ बूथ है, कहाँ भूत है, उनको मालूम था। तो मैं यही कह सकता हूं कि इस बार 22,000 का अंतराल में नहीं होगा, इस बार 4-5 हज़ार में हो जाएगा। और इसमें कौन खेला खेल कर रहा है, क्योंकि आदिवासी वोट अगर बाप पार्टी संथाल वोट काट दिया, वो वोट काटुआ साबित होगा। बाप पार्टी संथाल का वोट काटेगा, जेएमएम का वोट काटेगा। दूसरा है कि जेएलके पार्टी अगर चुनाव लड़ेगा 8 से 15,000 वोट लाएंगे, वो भी वोट काटवा ही साबित होगा, और वो सीमित रह जाएगा कुर्मी में। अब सीधे तौर पर बाकी आदिवासी मूलवासी के बीच में अब होगा, दोनों के बीच में सीधी टक्कर, ये मेरा आकलन है। तो आपका आशीर्वाद किसके साथ है? नहीं, हम आशीर्वाद अभी नहीं दे सकते हैं किसी को, क्योंकि आशीर्वाद लेने आया ही नहीं है, अप्रोच भी नहीं किया है हेमंत सोरेन। हमने कहा था, और मैं घोड़ा बंधा में रहता हूँ, बीच में यह बिल्डिंग दिखता है ये का अर्जुन मुंडा का, नीचे में रामदास सोरेन का, और हम लोगों का कितना क्लोज है। लेकिन कि इनका बेटा उम्मीदवार तो बन गया, लेकिन मेरे से आशीर्वाद लेने भी नहीं आया। दुख इस बात का है, वोट मिले ना मिले, लेकिन आशीर्वाद तो मिलता नहीं आया अभी तक जेएमएम का कैंडिडेट समय। अगर आएगा तो आप देंगे आशीर्वाद? नहीं, वैसा आशीर्वाद चलो विजय भवो, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। केवल आशीर्वाद देने से राजनीति का समीकरण नहीं बदलता है। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर। नहीं, अभी कोई कॉर्नर नहीं है, मैं कौन कॉर्नर नहीं, मिडिल में खेलता हूँ। मैं राजनीति मिडिल में, सेंटर में खेलता हूँ, कॉर्नर में उम्मीद नहीं है गोल होगा कि नहीं होगा। तो आगे 2000 अगर हम 29 को देखें तो 2029 में सुर सिंह बेसरा चुनाव मैदान में होंगे, या फिर इसी तरीके से मुख्य दर्शक बने रहेंगे? नहीं, तब मार्गदर्शक रहेंगे। अब तब जो है ना एकदम बिल्कुल उस समय ऐसा होगा, ऐसा कोई समीकरण बनाएंगे। मैं हमेशा प्रयास रहा हूँ, तीसरा मोर्चा, और हम चाहेंगे उस समय जयराम महतो को भी साथ ले लें, और सुदेश महतो को भी ले लें, सूर्य बेसरा भी आ जाए, और प्रेम साई मुंडा का भारत आदिवासी पार्टी आ जाए, तो मैं 2029 का। आपको लगता है कि सुदेश और जयराम कभी एक हो सकते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल कराने के लिए जरूरत है। राजनीति में कोई हमको मिला है, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री 91 में मैं विधायक थे, और झारखंड मामले में मैं दिल्ली गया, तो एक कार में बैठ के दिल्ली से प्रधानमंत्री के कार में बैठाया, मेरे बात सुन के, वाक्य सुन के काफ़ी प्रभावित हुआ। एक विधायक आदिवासी झारखंड राज्य बना नहीं था 91 में, वो ऐसा बात करता, आपने कार में बैठा लिया चंद्रशेखर प्रधानमंत्री, और भोंसरी आश्रम चले गए। उस समय बोला कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। राजनीति में स्थायी ना तो कोई दोस्त होता है, ना तो स्थायी कोई दुश्मन होता है। समझौता का नाम, दूसरा नाम राजनीति है। गठजोड़
समझौता ही आए। जेएमएम और बीजेपी, गुरुजी 3 बार मुख्यमंत्री बने, अर्जुन मुंडा बीजेपी से 3 बार मुख्यमंत्री, जेएमएम बीजेपी गठजोड़ से बना। आज दुश्मनी 36 का आंकड़ा बन गया है, लेकिन आने वाला दिन में बिल्कुल एक साथ संगठन एकजुट हो सकता है, संभव है। आपके कहने का मतलब बीजेपी और जेएमएम एक साथ आ सकती है और सुदेश और जयराम एक साथ आ सकते हैं। हम विकल्प की सरकार बनाएंगे। 2029 में परिवर्तन होगा, नॉट ओनली सत्ता का परिवर्तन, व्यवस्था आमूलचूल परिवर्तन होगा। भ्रष्टाचार जो यहाँ पे भी मैंने एक पर्याय बन गया है, बिहार को भी मात दे दिया भ्रष्टाचार मामले में। भ्रष्टाचार मुक्त, शोषण मुक्त, भय मुक्त झारखंड को हम 2029 को देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये थे सूर्य सिंह बेसरा और कई मुद्दे पर उन्होंने अपनी बेबाक राय हमारे साथ साझा की। उनकी बातों पर आपकी जो प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।